श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच देखकर डर गई पाकिस्तान। मन में ख्याल आया कि बाबू कैसे काम करेगा हमारा कुदरत का निजाम। आप सोचेंगे ये मेरी जबान क्यों हो रही है बेलगाम, क्योंकि ना इसमें सुर है ना ताल है और ना हो रहा आपस में बातों में कोई संग्राम। देखिए ये राइमिंग बुरी हो सकती है, लेकिन इससे बुरी जो है वो श्रीलंका की इस मैच में बैटिंग और बॉलिंग थी। और जिस तरह से श्रीलंका ने इस मैच में बांग्लादेश के सामने प्रदर्शन किया, मानो लग रहा था कि श्रीलंका या बांग्लादेश कौन ज्यादा खराब खेल सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें पाकिस्तान का क्या सीन है, तो बाबू पाकिस्तान का सीन ये है कि पाकिस्तान का अगला मुकाबला जो है वो है इंग्लैंड के साथ। एक तो उसे इंग्लैंड से मैच जीतना है, जहां पर उसे जॉस बटलर की टीम को हराना होगा और जॉस बटलर के चैंपियंस ट्रॉफी के सपने को तोड़ना होगा। जैसे आज शाकिब का सपना था, शाकिब डू एंड डाई सबके उसमें थे, चाहे गाली दो, चाहे जो करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, टाइम दिखाओ, लेकिन हम खेलेंगे, हमको जीतना है, बाई हुक क्रुक जो भी मिले मैच जीतना है। और जैसे तैसे लड़ झगड़ के, हंगामा करके, शोर मचा के वो मैच जीत गए। किस्मत भी साथ थी, बहादुर का साथ देती है। तो एक तो इंग्लैंड अपने प्राण लगाएगी कि भैया मैच हरा दे। अगर इंग्लैंड मैच हरा देती है श्रीलंका, उसको क्या नाम है, पाकिस्तान को, तो कुदरत के निजाम तक बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन वहां जीते फिर, और ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड का जो आखिरी मुकाबला है वो इसी श्रीलंका के सामने है। और श्रीलंका के गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खेलने के इरादे से आए ही नहीं है। मतलब आप एक मधुशंका को हटा दीजिए, जिन्होंने 10 ओवर में 1 मिनट 69 रन 3 विकेट निकाले हैं और इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर है। मतलब मैं उनको काफी हाई रेट करता हूं, क्योंकि जब वो आते हैं विकेट निकालते हैं, माहौल बनाते हैं और बड़े बड़े बल्लेबाजों को यूं आउट कर जाते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्लेयर हैं वो विकेट के लिए तरस गए। आलम यह है कि कैप्टन को जितनी बार विकेट चाहिए होता है, ए मधुशंका इधर आओ विकेट निकालो। लेकिन ये बांग्लादेश के सामने चलना और ये कहानी आपकी न्यूजीलैंड के सामने होने में जमीन आसमान का फर्क है। न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है जिसने पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी। पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो 90-91 रन पिटे थे। आपके हारिस रऊफ तो बेचारे कहीं गेंदबाजी करने लायक नहीं थे। एक मैच में पाकिस्तान के लिए 2 शर्मनाक रिकॉर्ड बने थे। पहले हारिस रऊफ मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर, उसके बाद आपके शाहीन शाह अफरीदी मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर। लेकिन अब यहां की कहानी जो है वो बहुत ज्यादा बदल गई है और सवाल इसीलिए है कि इस श्रीलंकाई गेंदबाजी के सामने क्या पाकिस्तान ने कुदरत का निजाम बचेगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना है तो उसे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में जो जीत का फासला है उससे 130 रन से ज्यादा जीतना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के सेमीफाइनल में केवल 3 चांसेस है, या कहें कि 2 एल्गोरिदम है। पहला एल्गोरिदम है कि अफगानिस्तान अपने सभी मैच हार जाए, न्यूजीलैंड का मैच जो है वो रद्द हो जाए, या न्यूजीलैंड हार जाए और पाकिस्तान अपना मैच जो है वो इंग्लैंड से जीत जाए। ये पहला सिनेरियो है, यानी कि हम जीते तुम हारो तुम हारो। दूसरा सिनेरियो है कि श्रीलंका जो है वो मैच हार जाए, जिसके पूरे चांसेस लग रहे हैं कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देगी। मेरी नजर में न्यूजीलैंड अभी भी एक टॉप क्वालिटी टीम है, जिसकी गेंदबाजी थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन उसकी बैटिंग एक नंबर है, फाड़ बैटिंग है और ऐसी बैटिंग है जो किसी भी टीम को ध्वस्त कर सकती है। और उस दिन भी फकर जमान का मैजिकल शो था, वरना वो अच्छा करते। अगले मैच में फर्गुसन भी आ जाएंगे, सो ये टीम की बैटिंग बॉलिंग जो है वो और अच्छी हो जाएगी। अब समस्या यह है कि श्रीलंका की गेंदबाजी इतनी खराब है कि अगर आप मधुशंका को हटा दो, जिन्होंने 21 विकेट निकाले, तो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो 8 है। मधुशंका तो हर मैच में छाते हैं, लेकिन बाकी जो है वो विकेट नहीं निकाल पाते हैं, ना रन रोक पाते हैं। तीक्ष्णा के तीर से कुछ हो नहीं रहा, बिल्ला लागे को बैठा दिया गया है और जितने भी XYZ गेंदबाज हैं सब फ्लॉप बैठे। अब पॉइंट ये है कि अगर न्यूजीलैंड फिर से तबाही मचाती है और 100-125 रन से जीत जाती है, 150 रन से श्रीलंका के सामने, तो पाकिस्तान का कुदरत का निजाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की जीत में 130 रन जोड़ना है या 27 ओवर में मैच खत्म कर देना है, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसी श्रीलंका की गेंदबाजी, तो श्रीलंका को या कहेंगे पाकिस्तान को अगर कुछ होगा तो वो मधुशंका पे डिपेंड कर रहे होंगे। वो मधुशंका जिन्होंने शुरुआत से तबाही मचा रखी है। मतलब पावर प्ले में तो आई बिलीव ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इन दिस वर्ल्ड कप। बुआमा को आउट किया, इमाम को आउट किया, बाबर को आउट किया, वार्नर को आउट किया, स्मिथ को आउट किया, गुरबाज को आउट किया। इंडिया के सामने खेलने रोहित को बोल्ड मारा। इस मैच में तंजीद और लिट्टन दास को आउट किया।
तो ही इज फिनोमिनल। नई बॉल से विकेट लेते हैं, पुरानी बॉल से विकेट लेते हैं, फिलहाल वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन वो कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ पाता, क्योंकि अगर फोड़ पाता तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो पॉइंट्स टेबल में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो है 0.036 और न्यूजीलैंड जो है वो हारने के बाद भी है 0.398। सो इसमें काफी अंतर है, 130 प्लस रन चाहिए। और जिस तरह की गेंदबाजी श्रीलंका की है, बहुत मुश्किल है कि 130 रन इसमें जोड़ने के बाद पाकिस्तान कुदरत के निजाम के भरोसे पहुंच पाए। तो या तो दुआ करें कि बारिश रद्द कर दे, या श्रीलंका के अंदर उस दिन रावण की शक्तियां आ जाएं और रावण की शक्तियों को मिलाकर वो न्यूजीलैंड को परास्त कर दे। अदरवाइज एक नॉर्मल जेन्युइन मैच में इट्स गोना बी वेरी टफ। और फिर सवाल यही है कि ऐसी गेंदबाजी पर क्या होगा भाईजान, और कैसे काम करेगा कुदरत का निजाम, क्योंकि यहां तो बवाल ही खत्म नहीं हो रहा। आज तो चलो मैथ्यूज जोश में थे, कम से कम बवाल था, बाकी टाइम में क्या होगा? आई मीन इट्स गोना बी हॉरिबल फॉर पाकिस्तान।